Hello everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. I am architect फारूक खान. गाइस, कभी ना कभी आप सभी ने आर्किटेक्ट्स के बारे में सुना तो ज़रूर होगा और आपके मन में भी ये सवाल काफ़ी बार आया होगा कि आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका मेन काम क्या होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने वाले हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डज एन आर्किटेक्ट एक्चुअली डू। ये वीडियो स्पेशली 11th एंड 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें आर्किटेक्चर कोर्स में इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि आर्किटेक्ट क्या है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि आर्किटेक्ट का एग्जैक्टली काम क्या है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हाँ, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं, इस चीज को मैं आपको सिंपल सी वर्ड्स में समझाता हूँ। मान लो आपका एक सपना है, आपका एक ड्रीम है। आप चाहते हो कि आपका एक घर हो जिसमें बड़े बड़े विंडोज हो, एक रूफटॉप गार्डन हो और काफी अच्छा एक पोर्च या पोर्टिको बना हो। अब ये जो आपका आइडिया है, इसी आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर होता है जो ऐसी बिल्डिंग्स बनाता है जो एस्थेटिक हो, जो फंक्शनल हो और सेफ हो। तो गाइस, सबसे पहले एक आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट से मिलता है। ये क्लाइंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो कोई अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्पिटल डिजाइन करवाना चाहता हो। आर्किटेक्ट जब अपने क्लाइंट से मिलता है तो अपने क्लाइंट की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की डिजायर्स, क्लाइंट की बजट एक्सेट्रा। जब आर्किटेक्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को और उसके आइडियाज को समझ लेता है तो उसके बाद एक आर्किटेक्ट स्केचेस और डिटेल्ड प्लान्स बनाता है। ये डिटेल्ड प्लान्स दिखाते हैं कि बिल्डिंग बाहर से देखने में कैसी होगी, अंदर से देखने में कैसी होगी और बिल्डिंग के यहाँ तक कि विंडोज और डोर्स की लोकेशन भी क्या रहेगी। गाइस, एक आर्किटेक्ट सिर्फ डिटेल्ड प्लान्स ही नहीं बनाता, प्लान्स कंप्लीट करने के बाद एक आर्किटेक्ट एक 3D मॉडल भी तैयार करता है और इस मॉडल को वो सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से तैयार करता है। और वो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है जैसे ऑटोकैड 3D, स्केचअप या फिर रैबिट। लेकिन गाइस, आर्किटेक्ट का काम केवल इतना ही नहीं है कि बिल्डिंग एस्थेटिक हो, बिल्डिंग सुंदर हो। एक आर्किटेक्ट को रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई एयरपोर्ट का एरिया है तो वहां पर बिल्डिंग्स की हाइट को कंट्रोल करना होता है, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में बायलॉज भी कहते हैं। तो एक आर्किटेक्ट को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होता है। एक आर्किटेक्ट कभी भी अकेला काम नहीं करता है, उसको काफी सारे और लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड प्लम्बर्स। एक आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तब सुपरवाइज का भी काम करता है कि बिल्डिंग्स प्लान के हिसाब से बन रही हैं या फिर नहीं। और हाँ गाइस, एक मजेदार बात, एक आर्किटेक्ट सिर्फ रेजिडेंस यानी कि घर ही नहीं डिजाइन करता है। एक आर्किटेक्ट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स को भी डिजाइन करता है। काफी सारे आर्किटेक्ट्स पुरानी बिल्डिंग के रिस्टोरेशन का काम भी करते हैं और काफी सारे आर्किटेक्ट्स इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स भी बनाते हैं। इसके लिए उनको मास्टर्स या फिर स्पेशलाइजेशन करना होता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं उन सारे सवालों की जो आप सबने काफी बार हमसे हमारे कमेंट सेक्शंस में पूछे हुए हैं। तो गाइस, आप सबका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि सर, जब हम आर्किटेक्चर कोर्स में जाते हैं, जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद हमें वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो गाइस, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन ले लेते हो तो आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर ड्राइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो गाइज, अब हम अगर इसको डिटेल में समझें तो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है जो कि हमारा मेन कोर सब्जेक्ट होता है आर्किटेक्चर कोर्स में, वो होता है आर्किटेक्चर डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन में हम बिल्डिंग्स के प्लान्स बनाना सीखते हैं, हम बिल्डिंग्स के फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशंस बनाना सीखते हैं। और गाइस, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इस सब्जेक्ट में हम ये सीखते हैं कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और उनको किस तरीके से हम यूज करके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, तीसरा सब्जेक्ट जिससे आर्किटेक्चर कोर्स के ज्यादातर बच्चे डरते हैं उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स।
आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा होती है और काफी सारे स्टूडेंट इससे डरते भी हैं। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे कॉलम्स, बीम और बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते हैं और किस तरह से हम बिल्डिंग्स पे आने वाले लोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और गाइस, एक और हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें हम पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट या फिर कोई और बिल्डिंग। इनसे हम उन बिल्डिंग्स की हिस्ट्री को तो समझते ही समझते हैं, साथ में जो मटेरियल्स हमारे एंशिएंट पीरियड में यूज हो चुके हैं हम उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। गाइस, एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है एनवायरमेंटल डिजाइन। इस सब्जेक्ट में हम ये सीखते हैं कि हम ऐसी बिल्डिंग्स कैसे बना सके जो बनने के बाद उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। एंड द लास्ट वन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड। इस सब्जेक्ट में हमें ऑटोकैड, रैविट, स्केचअप, इन काफी सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको आर्किटेक्चर कोर्स में पढ़ने होते हैं। और गाइस, ऐसा नहीं होता कि आर्किटेक्चर कोर्स में आपको सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होते हैं। हर सेमेस्टर में आपको एक डिजाइन प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना होता है और वो डिजाइन प्रोजेक्ट काफी डिटेल्ड होता है। उसमें आपको प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, 3D मॉडल्स और स्केचेस भी बनाने होते हैं। और हाँ गाइस, इसके लास्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप और थीसिस भी करना होता है, जो कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी होते हैं। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि सर, आर्किटेक्चर में मैथ्स कितनी यूज होती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर में सिर्फ बेसिक मैथ्स यूज होती है, और वो भी हम कह सकते हैं बहुत ही कम। यानी कि आर्किटेक्चर कोर्स में अगर आप किसी और फील्ड से हो और मैथ्स को देखकर अगर आप घबरा रहे हो, तो आपको इस फील्ड में आने के लिए मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। इस फील्ड में मैथ्स का इतना ज्यादा रोल नहीं है। तो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 10+2 लेवल तक का मैथ्स आता है और आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक अर्थमेटिक को समझते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा। तो गाइज, ये था हमारे आज के वीडियो में। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि एक आर्किटेक्ट क्या काम करता है। और इसके अलावा भी अगर आप सभी का कोई और भी सवाल है तो आप हमें वो सवाल अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले अगले वीडियोस में उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो गाइज, फाइनली, अगर आप 11th या फिर 12th में हो और आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपने ये फाइनलाइज कर लिया है कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, आपको आर्किटेक्चर कोर्स में इंटरेस्ट है, तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 पेपर देने होते हैं, या तो नाटा या फिर आप JEBR पेपर 2। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप नाटा या JEBR पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें SSAC यानी कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप हमें और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ आप टॉपर्स के इंटरव्यूज़ को और उनके रिव्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। गाइस, हम सिर्फ नाटा एंड JEBR पेपर 2 की तैयारी ही नहीं कराते, बल्कि हम टॉपर्स बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो सक्सेस रेट है वो है 1 आउट ऑफ 3, यानी कि हर 3 स्टूडेंट में से हमारा एक स्टूडेंट टॉपर है। तो अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हो, तो आप भी SSAC ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप SSAC ज्वाइन करना चाहते हो और आपको कोई डाउट है, तो उसके लिए आप सबसे पहले हमारी फ्री डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। इस डेमो क्लास को अटेंड करके आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको पर्सनल गाइडेंस देते हैं। और हाँ गाइस, एक बात और, आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नाटा एंड JEBR की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर होना और इस प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, जो आपको SSAC प्रोवाइड करता है। तो अब बिना देर किए जल्दी से एनरोल कीजिए हमारी फ्री डेमो क्लासेस के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।